दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा पार्ट 1 और 2 में बहुत सारी चीजें आपने सीखी। पार्ट 1 में जाना आप कितना पैसा कमा सकते हो। पार्ट 2 में हमने जाना कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग शुरू करना है। अब आप इतना तो जान चुके हो कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो आपके पास आपका एक ब्लॉग होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको ब्लॉग को सेटअप कैसे करना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आपको चीजें करनी होती हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग को सेटअप कर रहे हैं। थोड़ी सी चीजें सिमिलर होंगी जो कि पहली वीडियो से मिलती जुलती होंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें यहां पे आपको नई देखने को मिलेंगी। तो जिन लोगों ने पहली वीडियोस को फॉलो किया है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉलेज बार बार देखोगे वो चीज आपकी पक्की होती जाती है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। तो ये चीज मैं आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहे हो तो ये चीज सोच के मत करना कि मैं सिर्फ एक ब्लॉग बना रहा हूं। आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, मैं ब्लॉग नहीं, मैं एक अपनी ब्रांड बना रहा हूं। क्योंकि जब हम एक बहुत बड़ी चीज लेके चलते हैं ना, अपनी सोच को बड़ा लेके चलते हैं, तो हमें रिजल्ट्स भी उसी के मुताबिक मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप सोचते हो कि मुझे ऑडी खरीदनी है और आप उसी हिसाब से मेहनत करते हो, अगर आपने ऑडी का सोचा तभी आप वरना या फिर करेटा ले पाओगे, क्योंकि आपने ऑडी का सोचा। अगर आप सोचते हो कि मुझे वरना खरीदनी है तो आप शायद स्विफ्ट तक जा पाओ। अगर आप सोचोगे मुझे स्विफ्ट खरीदनी है तो शायद आप ऑल्टो तक जा पाओ। लेकिन अगर आप सोचोगे मुझे ऑल्टो ही खरीदनी है तो आप एक्टिवा तक जा सकते हो। तो आप समझ रहे हो चीजें क्या होती है। जब आप बहुत बड़ा सोचते हो ना, चाहे आप वहां तक ना पहुंच पाओ लेकिन उसके आधे तक भी पहुंच जाते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां आपको क्या सोचना है कि मुझे ब्लॉग नहीं, मुझे यहां पे एक ब्रांड बनानी है। तो राहुल भाई आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक ब्लॉग नहीं, एक ब्रांड बना सकते हो। और ये ब्रांड आपको आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत नहीं, आपके सपनों से ज्यादा पैसा आपको दे सकती है। तो दोस्तों अब आता है हमारा पहला स्टेप कि हमें ब्लॉग बनाना कैसे है। ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। तो डोमेन और होस्टिंग बेसिकली होती क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, लेकिन यहां पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी होंगी, जो कि टोटली न्यू होंगे इस चैनल के ऊपर। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं डोमेन होस्टिंग क्या होती है। हमारा एक कंप्यूटर होता है, आप सभी को पता है कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं या फिर कोई भी डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं। ऐसे ही होस्टिंग एक कंप्यूटर होता है जो कि इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड होता है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं, यानी जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर हमने स्पेस ले लिया, उसको हम बोलते हैं कि हमने होस्टिंग खरीद ली। तो जिस भी कंपनी का वो कंप्यूटर होता है हम उस पर स्पेस लेते हैं, यानी किराए पे उसका स्पेस ले लेते हैं, उसको हर साल हम पे करते रहते हैं। ऐसे ही वो स्पेस हमने लिया, उसको हमने एक डोमेन नेम से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम डोमेन नेम खोलते हैं, सपोज जैसे google.com खोलते हो, तो google.com जहां पे भी जिस कंप्यूटर पे पड़ा है उसको हम बोलेंगे होस्टिंग। तो वहां से वो खुल के हमारे सामने आ जाती है, इसको बोलते हैं डोमेन और होस्टिंग। अब हम अपने कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करके रखें 24 घंटे, उसके लिए बिजली चाहिए होगी, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कंप्यूटर कभी बंद ना हो। बंद हो गया आपकी साइट बंद, तो हम इस झंझट में पड़े बिना जो दूसरी कंपनीज हैं जो अपने कंप्यूटर को किराए पे देती हैं, यानी अपने स्पेस को किराए पे देती हैं, हम उनसे होस्टिंग ले लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, हमारा काम चल जाता है, हमारी वेबसाइट बन जाती है। अब आप समझ चुके हो डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। अब हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग खरीदनी कहां से है। इंटरनेट पे हजारों ऐसी कंपनी है जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कौन सी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल की ढेरों कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से कुछ कंपनीज ही ट्रस्टेड होती हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं। उन्हीं कंपनीज में से एक है डोमेन और होस्टिंग की होस्टिंगर कंपनी। ये सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके जो प्लान्स हैं वो काफी सस्ते मिलते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो सर्विस है और जो इनकी क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, वो अनबिलीवेबल है। अगर आप डोमेन होस्टिंग लेने की सोच रहे हो ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या वेब स्टोरीज के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होस्टिंगर रहेगी। मैं आपको बताता हूं आपको यहाँ पे कौन सा प्लान लेना है और आपको ये प्लान क्यों लेना है ना, उनके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी के मैं आंसर दूंगा। उसके बाद हम परचेस करेंगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे पेमेंट करना है।
है, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर की वेबसाइट खोलते हो, उसके बाद मैं आपको एक कूपन भी दूंगा, अगर वो कूपन यूज़ करते हो तो ये 2 स्टेप जो भी लोग करेंगे और डोमेन होस्टिंग खरीद लेंगे उनको मेरी तरफ से 4800 रुपए की जनरेट प्रेस की थीम फ्री में मिलेगी, जिसको हम आगे इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए। जनरेट प्रेस की थीम सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है ब्लॉग बनाने के लिए और ये एक प्रीमियम थीम है। इसको 4800 रुपए की थीम को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ही कंडीशन पे देंगे कि जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर को खोलते हो, उसके बाद कूपन को यूज़ करते हो। चलिए आपको बताता हूँ कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए होस्टिंगर से और इसको परचेज कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार और कंफर्म करवा दूं, आपको इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से ओपन करना है, तभी हम आपको जनरेट प्रेस की 4800 रुपए की जो थीम है उसे फ्री में दे पाएंगे। अब जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे 3 प्लान मिलेंगे, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कम से कम 1 साल का प्लान लेना है, इससे कम ना लें, अदरवाइज आपका बहुत लॉस होगा। अब यहां पे देखो, आपको जो प्लान लेना है वो लेना है प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान। अब ये क्यों लेना है उसके मैं आपको कुछ कारण बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपको यहाँ पे जो डोमेन नेम मिलेगा वो टोटली फ्री मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉग बनाने के लिए होस्टिंग और डोमेन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलेगा जिसकी कॉस्ट है 750 रुपए। वो टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे बेस्ट ऑप्शन की। यहाँ पे आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ब्लॉग बनाना है, होस्टिंग और डोमेन चाहिए होता है, तो होस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी जब आप इस प्लान को लोगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको एक और वेबसाइट बनानी है, तो आपको कोई भी डोमेन नेम खरीदना है, इस होस्टिंग के साथ जोड़ना है, इस तरीके से आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25,000 विजिटर्स ही मंथली आएंगे, मतलब कि 25,000 लोग ही महीने के आपके ब्लॉग पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता, मैंने खुद टेस्ट किया है, 2-4 लाख से भी ज्यादा अगर आपके ब्लॉग पे महीने का ट्रैफिक आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ इस प्लान की सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे मुझे क्या लगी, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एसएसएल मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एसएसएल का मतलब क्या है कि सपोज आप 10 वेबसाइट बनाते हो तो 10 की 10 पे आप एसएसएल लगा सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता एसएसएल मैं बता देता हूं, जैसे कि हमारा डोमेन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है hostinger.in, इसके आगे आप देख रहे होंगे एक लॉक आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम एसएसएल, जिसे बोला जाता है एचटीटीपीएस। इतना डिटेल में नहीं जाते, आप सिंपल सी एक चीज समझ लो, एसएसएल से क्या होता है, हमारे डोमेन पे थोड़ी सी सिक्योरिटी लग जाती है कि इससे कोई उसे हैक नहीं कर पाता। इसको मैं वीडियो में आगे भी बताऊंगा। तो ये थोड़ी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो यहाँ पे हमें जो प्लान लेना है, प्रीमियम वेब होस्टिंग लेना है, आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है इस प्लान को खरीदने के लिए। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखो कुछ प्लान्स होंगे। सबसे पहली चीज, आपको 1 महीने के लिए नहीं लेना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि सर पहले हम 1 महीने के लिए लेके टेस्ट कर लेते हैं। ब्लॉगिंग कभी भी टेस्टिंग पर्पज से मत करना। ब्लॉगिंग में कम से कम 6 महीने लगते हैं आपको, अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, मेहनत करी, तब भी आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे अपने ब्लॉग से रिजल्ट निकालने में। तो 1 महीने के लिए मत लें, क्योंकि ये 519 में एक जो महीना दिखा रहा है ये इतने में नहीं पड़ेगा, इस पे जीएसटी भी लगेगा। उसके बाद 800-900 का आप डोमेन खरीदोगे तो 1500-1600 में आपको 1 महीने का पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि आप जाओ 48 महीने के प्लान के लिए। अब जिन लोगों का बजट नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है और आपका यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाएगा होस्टिंगर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दिया और ईमेल आईडी मैंने ऐसे सेलेक्ट ऑलरेडी की हुई थी। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको 4 साल का प्लान कितने का पड़ेगा। यहाँ पे आपको हैव अ कूपन पे आना है और ये जो मेरा कूपन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं टाइप भी कर रहा हूँ, आपको इसको अप्लाई करना है। तो देखो 8,439 का प्लान आपको 7595 में पड़ेगा 4 साल का। और इसी को अगर आप 24 महीने का लेते हो तो आपको 5,072 का ये 24 महीने का पड़ेगा। तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अब जिन लोगों का बजट नहीं है वो 1 साल का कम से कम प्लान ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पड़ेगा 2918 का। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप
ज़्यादा टाइम के लिए एफिलिएट मार्केटिंग को करना चाहते हो, अगर आप इसको एज अ करियर करना चाहते हो और आपके पास पैसा भी है इन्वेस्ट करने को, तो आप कम से कम 4 साल का प्लान ले। अगर 4 साल का अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 साल का ले लें। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मिनिमम आप 1 साल का लें। लेकिन प्रेफर मैं करूंगा आप 4 साल का प्लान खरीदें। जिससे क्या होता है कि देखो, सपोज करो अगर ये आपका 1 साल सीखने में भी चला गया, तो 3 साल की होस्टिंग आपके पास होगी, जिसपे आप और मेहनत करके इस पैसे को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो। क्योंकि ब्लॉग से अगर हम एडसेंस की भी बात करें, तो यहाँ पे मिनिमम पेमेंट आती है $100 की। तो $100 कितने होते हैं? 8,000 के आसपास। और आपका 4 साल में लग कितना रहा है? अगर आप मेहनत करते हो तो 7,595 यानी एक बार में पूरा हो जाएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने आपको दिखाई दिया कि आप एक एक महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, टोटली अप टू आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 साल का प्लान सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड हो, यूपीआई हो, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, यहाँ पे सारे चीजें यहाँ पे चलती हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, जो भी आपका मन हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करें, अपना यहाँ पे फोन नंबर और यूपीआई आईडी डालें और कंटिन्यू पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर दें। इतना करते ही आपका जो होस्टिंग और डोमेन है वो बाय हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमने डोमेन और होस्टिंग तो खरीद लिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस होस्टिंग के साथ हमें डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। अब हमें आगे सेटअप करने से पहले अपने लिए बेस्ट डोमेन नेम चूज करना है। और ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि डोमेन होस्टिंग खरीद लेंगे और डोमेन कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी रजिस्टर कर लिया। तो वो क्या होता है, वहां पे ज्यादातर लोग ना गलत स्पेलिंग भी डाल देते हैं और बोलते हैं सर क्या हम डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर एक बार रजिस्टर हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते, आपको दूसरा ही खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। तो यहां पे मैं आपको बेस्ट डोमेन नेम कौन सा आपको लेना चाहिए उसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्योंकि भाई नाम एक बार लिया जाता है, जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, कई लोगों का देखते हो बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसमें सपोज 999 222 इस तरह का, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे ही वेबसाइट का नाम है ना, ये भी आप वन टाइम लोगे। अगर आपने एक अच्छा नाम ले लिया, एक ब्रांड की तरह सुनने वाला ले लिया ना, तो आपका आधा काम ना एफिलिएट मार्केटिंग में आपका नाम ही कर देगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं, इनको ध्यान से सुनना कि आपको डोमेन नेम कैसा लेना चाहिए और रजिस्टर कैसे करना है, वो तो मैं आगे वीडियो में बता ही दूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको डोमेन नेम लेते हुए फॉलो करना है वो है डोमेन का एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आप खोलते हो www.facebook.com, तो ये पीछे जो .com है ना, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो .com माना जाता है। आप .com डोमेन को यूएसए में रैंक कर सकते हो, किसी भी कंट्री में रैंक कर सकते हो। लेकिन कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि .in सिर्फ इंडिया में रैंक करेगा, .pk सिर्फ पाकिस्तान में करेगा, .uk यूनाइटेड किंगडम में करेगा, .us सिर्फ अमेरिका में करेगा। अगर आपको हिंदी में ब्लॉगिंग करनी है तो आप .in लो। अगर आपको पूरी कंट्री को टारगेट करना है, यानी जितने भी देश हैं सबको टारगेट करना है, तो आपको .com लेना है। तो आप यहां पे अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो कि .in के साथ जाऊं या .com के साथ जाऊं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जो हमें डोमेन नेम लेते हुए ध्यान में रखना है कि डोमेन नेम लेना क्या है। यहां पे जो दूसरे पॉइंट में मैं आपको टिप दूंगा, आप ऐसा डोमेन नेम ले जो आपने टॉपिक सोचा है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कीवर्ड हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है डोमेन नेम लेने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड गलती से भी मिल जाता है ना, जो कि आपके ब्लॉग निच से रिलेटेड हो और प्रॉपर एक कीवर्ड हो और आपको वो मिल जाता है डोमेन नेम में अवेलेबल होता है, तो भाई आपका जो काम है ना, एफिलिएट मार्केटिंग हो या ब्लॉगिंग हो, आधा काम आपका ना आसान हो जाएगा। इतना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगा थोड़ी सी मेहनत करने के बाद कि आप खुद कहोगे राहुल भाई थैंक यू, आपने टिप बता दिया। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल कीवर्ड प्लानर खोलना है। और जिन लोगों को गूगल कीवर्ड प्लानर खोलना नहीं आता, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर इस टूल को ओपन कर सकते हो, जो कि टोटली फ्री है। यहाँ पे आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंडिया आ रहा होगा, उसको हटा के आपको ऑल लोकेशंस कर देना है। अब यहाँ पे आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने का सोचा है उसका नाम लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम किचन लिख देते हैं कि अगर हमें किचन से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग पे ब्लॉग शुरू करना है। यहाँ पे एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके बंद कर दें। अब यहाँ पे आपको नाम देखना है कोई भी ऐसा जो कि किचन जिसमें आ रहा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें एक नाम मिलता है किचन आइडियाज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इस नाम के आगे देखोगे हर महीने 1 लाख से 10 लाख लोग लिखकर इसको सर्च करते हैं किचन आइडियाज को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेते हैं गोडैडी की। तो यहाँ पे हम गोडैडी पे आते हैं, हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं है, जस्ट हमें नाम चेक करना है। तो यहाँ पे हम godaddy.com पे आते हैं और किचन आइडियाज
और यहाँ पे हम .com लिख के देखते हैं कि हमें नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप चाहो .in भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको इंडिया से रिलेटेड काम करना है। तो यहाँ पे देखो नाम तो अवेलेबल है, लेकिन भाई 28 लाख का नाम है, तो इतना महंगा नाम तो हमें लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया द किचन आइडियाज, हम देखेंगे कि ये मिल सकता है या नहीं। लेंगे तो हम फ्री में, जो कि हमें होस्टिंगर से मिलेगा। यहाँ पे भी देखो ये भी प्रीमियम डोमेन है, 1,40,000, क्योंकि ये कीवर्ड है ना किचन आइडियाज, इस वजह से ये इतना महंगा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं कि जो थोड़ा सा अच्छा लगे सुनने में। तो जैसे मैंने लगा दिया 7 किचन आइडियाज इस तरीके से, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7kitchenideas.com, ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, .com भी .in भी। तो आपको जो भी पसंद है, कैसे रजिस्टर करना है फ्री में वो तो मैं आपको होस्टिंगर पे बताऊंगा, लेकिन ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि हमें करना क्या है, हमें कीवर्ड को इंक्लूड करना है। तो कीवर्ड इंक्लूड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या करना है, सपोज आपको कोई कीवर्ड वाला कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिलता जिस पे आपको डोमेन नेम मिल रहा हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने ब्लॉग निच सोचा है उससे रिलेटेड आपको डोमेन नेम लेने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो यानी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो मोबाइल्स के ऊपर, तो आपको मोबाइल वर्ड को अपने डोमेन नेम में इंक्लूड करना है। अगर फैशन पे कर रहे हो तो फैशन को डोमेन नेम में करना है। स्टॉक मार्केट पे कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपके डोमेन नेम में आना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारा जो डोमेन नेम है फाइनल हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये डोमेन नेम लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को सेट करना है। देखो हमने डोमेन होस्टिंग ले लिया, अब ये जो डोमेन होस्टिंग है ये बिल्कुल बेकार है अगर हमारे पास वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर ना हो, जो कि टोटली फ्री है। कैसे इंस्टॉल होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन होता क्या है, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम होस्टिंग पे इंस्टॉल करते हैं, उसकी मदद से हम बिना कोडिंग के अपने ब्लॉग को बना सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो हमारा डोमेन होस्टिंग हमने ली है तो डोमेन के ऊपर एक अलग से हम एक छोटा सा सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं जिसे SSL कहा जाता है। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमारे डोमेन को कोई हैक ना कर पाए, हमारी वेबसाइट सेफ रहे, तो उसके ऊपर हमें होस्टिंगर फ्री में एक छोटा सा SSL देता है, उसको हम अपने डोमेन में लगा देते हैं, जिससे हमारे डोमेन में यहाँ पे HTTPS आने लग जाता है, यानी सिक्योर बन जाता है, कोई हैक नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कभी हैक नहीं होगा, लेकिन एक लॉक लग जाता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिससे हैकर्स को आसानी से हैक नहीं कर पाएंगे, हमारी वेबसाइट को थोड़ी मुश्किल होगी। तो चलिए ये कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको करना है आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको करना है आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉग, और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यस प्लीज। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। अब आपको बिल्ड ए वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस के लिए एक पासवर्ड डालना है, जहाँ से हम पोस्ट वगैरह डालेंगे, पेजेस डालेंगे, अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो ये हमारा यूजर नेम होगा जो हमारा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कॉन्टिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब बारी आएगी डोमेन नेम लेने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस होस्टिंग के साथ फ्री में डोमेन मिला है, आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डोमेन नेम कैसे आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मैं .com का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे .com सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जो डोमेन नेम लेना है उसको यहाँ पे चेक करना है अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक डोमेन नेम चूज किया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है टेक विद्यालय, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बता देगा अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे टेक विद्यालय अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके से डोमेन सर्च कर सकते हो, तो जो मैंने चूज किया है वो थर्ड टाइप की है कि नाम से पता लग जाए कि आपका जो ब्लॉग है किस चीज पे होगा। तो टेक विद्यालय मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विद्यालय यानी स्कूल, यहाँ टेक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये डोमेन लिया है। इसके बाद आपको जब डोमेन अवेलेबल यहाँ पे लिखा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर चूज करना है। देखिए यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। अगर आप अपना जो ब्लॉग है पेंसिल पे क्लिक करोगे, अगर आप अपने ब्लॉग को सिर्फ इंडिया में ही रैंक करना चाहते हो तो आप इसको इंडिया रहने दें। अगर आपको यूएस वगैरह टारगेट करना है तो आपको यहाँ पे चुनना है नॉर्थ अमेरिका USA वाला सर्वर, ठीक है। इतनी सी बात समझनी है। इंडिया में वो अगर इंडिया के लिए काम कर रहे हो तो जो इंडिया का सर्वर होगा वो आपका ऐसा नहीं है इंडिया में ही काम करेगा, आपका पाकिस्तान जितने भी आसपास के देश हैं सभी में आपकी जो वेबसाइट है अच्छे से खुलेगी। तो मैं सिर्फ इंडिया के लिए टारगेट कर रहा हूँ तो इंडिया ही सर्वर रखूंगा। इसके बाद यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है।
तो गाइज़ अब आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है यूएस डाल दोगे, आपकी यूएस में टारगेट करना है। यहाँ आपको आपकी ओरिजिनल कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ आप अभी रह रहे हो। यहाँ पे पर्सनली रहने देना है। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और ये आपको डिटेल्स सही डालनी है, क्योंकि जैसे हम कोई मोबाइल नंबर लेते हैं उसके लिए अपनी सही डिटेल्स देते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ऐसे ही हम डोमेन नेम खरीद रहे हैं जो हमारी वेबसाइट की पहचान होगी। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपकी सिटी क्या है, एड्रेस, जिप कोड, मोबाइल नंबर, ये सब चीजों को सही डालना है। तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी है। अब आपको क्या करना है, फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। हमारा जो डोमेन है जो हमने लिया है वो यहाँ पे अभी रजिस्टर हो रहा है बैकग्राउंड में। और यहाँ पे अब आपके सामने जो आपका जो डोमेन है उस पर वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ 1-2 सेकंड के अंदर हमारा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, एडिट वेबसाइट और मैनेज साइट। तो हमें यहाँ पे मैनेज साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हुई है वो खुल चुकी है। यहाँ पे आप जैसे ही अपने डोमेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो गाइज हमें यहाँ पे एक और काम करना है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो आपका ये डोमेन है जो हमने वेबसाइट बनाई है, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा आ रहा है नॉट सिक्योर, कि हमारी वेबसाइट अभी सिक्योर नहीं है। तो इसको सिक्योर कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए सिक्योर है, ये लॉक लगा हुआ आ रहा है। तो हमें ये कैसे करना है, इसको एसएसएल बोलते हैं और ये लगाना बहुत जरूरी है। इससे रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है, अप्रूवल में भी आसानी होती है और ये फ्री में मिल रहा है हमें इसके साथ, तो क्यों ना लगाएं भाई, फ्री की चीज को क्यों छोड़ दें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर एसएसएल का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास लाइफ टाइम एसएसएल, इस पे एक्टिव है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मैनेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर आपका एक्टिव नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन्स पे आना। डोमेन पे आने के बाद जो भी आपने डोमेन नेम यहाँ से लिया है इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपने इस वाले जो जीमेल अकाउंट दिया है आपने वहां पे आना है और आपको एक मेल मिलेगा। ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने जो डोमेन की डिटेल्स दी हैं वो यहीं से वेरीफाई होंगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक वेरिफिकेशन का मेल मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। वापस से आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे हमने जो वेरिफिकेशन करी है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी स्टेप है, तो मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ चेक नाउ पे और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ईमेल वेरीफाइड हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही हमने ईमेल वेरीफाई किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली लॉक लगा हुआ आ चुका है, यानी हमारा एसएसएल एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है बन चुकी है, हमने ब्लॉग बना दिया। अब बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्डप्रेस को ओपन करना नहीं आता। तो पहले मैं आपको बता देता हूं आपको अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन करना है, वर्डप्रेस को कैसे ओपन करना है, क्योंकि हर एक वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं। पहला जो कि आपके विजिटर्स को दिखेगा, यानी जो भी आपके ब्लॉग को पढ़ने आएगा एक पार्ट उनको दिखेगा। एक पार्ट वो होगा जहां से आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखोगे, थीम्स डालोगे, अपने ब्लॉग की सेटिंग्स करोगे, इसको बोलते हैं एडमिन पैनल। तो मैं आपको बताता हूं वेबसाइट कैसे खोलनी है और वर्डप्रेस का एडमिन पैनल कैसे खोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। और राहुल भाई के चैनल पे हर चीज बिल्कुल जीरो से बताई जाती है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अपनी वेबसाइट को खोलने के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको नॉर्मल लिखना है जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट का नाम था, तो आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। अब बात आती है, ये तो लोगों को दिखेगी, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट को एडिट कहाँ से करना है। जो भी आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है पूरा, उसके बाद स्लैश लगाना है, यहाँ पे WP लिखना है, हाइफन लगाना है और एडमिन। ये चीज लिखने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो इसका लॉगिन पेज होगा आपकी वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो साइट का एडमिन पैनल होगा जहां से आप सारी चीजें कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, थीम इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी साइट की सेटिंग्स कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, यानी जो भी चीजें होंगी वो आप यहां से करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे का प्रोसेस।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे थीम इंस्टॉल करनी है। अब जिन लोगों ने हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग लिया होगा उनको इस नंबर पे सिर्फ पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट प्रेस की थीम प्रोवाइड करवा देंगे जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं। और जिन लोगों के पास पहले से डोमेन एंड होस्टिंग है और जनरेट प्रेस की थीम नहीं है, वो भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको बहुत कम से कम प्राइस में मेरी टीम प्रोवाइड करवा देगी जनरेट प्रेस की थीम। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जनरेट प्रेस की थीम को किस तरह से सेट करना है। ये ब्लॉगिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहां पे हम एडसेंस की ऐड को यूज नहीं करेंगे, यहां पे टोटली हम एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करने वाले हैं। तो ब्लॉग को उसी के हिसाब से सेट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, ये वाले स्टेप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बिल्कुल भी इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा भी इस तरीके से देख के ब्लॉग बना लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो स्टेप्स फॉलो करूंगा, आपको करना क्या है, वीडियो को चला लेना है। जो स्टेप्स हम करेंगे वीडियो को पॉज करना, उसके बाद उसको फॉलो करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खुद करने बैठते हैं और फिर उलझ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, चाहे एक बार आप वीडियो को पूरा देख लो तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो वीडियो को चला लेना, धीरे धीरे जो हम करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करना और साथ के साथ इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे प्लगइन्स पे आना है और इंस्टॉल प्लगइन्स पे आना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा प्लगइन्स होती क्या है। फिलहाल के लिए जो चीजें मैं कर रहा हूँ आपको वो करते जाना है। यहाँ पे पहले से काफी सारी प्लगइन्स होंगी, आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से डीएक्टिवेट करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जितनी भी प्लगइन्स होंगी सारी डीएक्टिवेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद दोबारा से बॉक्स होगा, इस पे क्लिक करना है, सभी प्लगइन सेलेक्ट हो जाएंगी, इनको डिलीट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो यहाँ से सारी प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट पे आना है और यहाँ पे देखना है कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं पड़ी हो। यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड पड़ी है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, मूव टू ट्रैश कर दें कि यहाँ से ये भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पेजेस पे आए, ऑल पेजेस पे आना है, जितने भी पेजेस होंगे इनको सेलेक्ट करें, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर दे। तो हमारी जो वेबसाइट है अब टोटली खाली हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट जो काम करना है वो थीम इंस्टॉल करना है। अब देखो थीम कहाँ पे होगी, यहाँ पे अपीरियंस नाम से ऑप्शन है एक। अपीरियंस का मतलब होता है कि वेबसाइट की लुक या किसी भी चीज की अगर लुक की बात करें तो उस वर्ड को हम अपीरियंस कहते हैं कि कोई चीज कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आपको थीम का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस सर्च करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जनरेट प्रेस। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर आपको जनरेट प्रेस की थीम मिलेगी, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं, पहले से इसकी लुक थोड़ी सी बदल जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जनरेट प्रेस की थीम है टोटली फ्री है, लेकिन अगर आप इसको प्रीमियम लुक देना चाहते हो कि देखने में अच्छी लगे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये एक हमारी वेबसाइट है, इसको जनरेट प्रेस थीम की मदद से ही बनाया गया है, तो आप देखोगे इसकी लुक थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट थोड़ी देखने में अच्छी लग रही है। तो मैं आपको बताऊंगा हमें अपने एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के लिए जनरेट प्रेस की जो थीम है उसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है। तो उसके लिए जिन लोगों ने हमारे लिंक से होस्टिंग ली है, हम उनको यहाँ पे एक प्लगइन प्रोवाइड करेंगे जो कि जनरेट प्रेस की प्रीमियम प्लगइन है, जिसका प्राइस 4800 रुपये है। वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देंगे जिन्होंने हमारे लिंक से होस्टिंग ली है। लेकिन जिन्होंने पहले ही ली हुई है वो भी व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कम प्राइस में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन के सेक्शन में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन का। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो प्लगइन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे उस प्लगइन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे आपकी जो प्लगइन है एक्टिवेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपीरियंस पे आना है, जनरेट प्रेस पे आना है। यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे क्योंकि हमने प्रीमियम प्लगइन अपडेट करी है अभी। तो यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ पे हम जैसे ही इनको एक्टिवेट करेंगे तो आप यहाँ ऊपर की साइड देखोगे हमें थोड़े से और ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा साइट लाइब्रेरी और एलिमेंट्स का। हम साइट लाइब्रेरी में जाएंगे। अब देखना कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम अपने एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग के लिए किस तरीके से एक डिजाइन तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑल की बजाय ब्लॉग सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन होंगे। ज़्यादातर हम अपने ब्लॉगिंग में मार्केटर को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो हम इन्फो टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ इस तरह की है और काफ़ी देखने में प्रोफेशनल लग रही है। अगर आप इसका कोई भी आर्टिकल खोलोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल लगने वाला है। तो इस थीम को हम ऐसा कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। आपको जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शंस को ऑन रखना है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में हमारी जो है सिंपल सी दिखने वाली वेबसाइट है इस तरह की बन जाएगी जस्ट एक क्लिक में, क्योंकि मैं आपको प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका प्राइस 4800 रुपीज़ है। इसकी मदद से आप आसानी से अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो और आपका एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अब आ जाएगा, जैसे ये काम प्रोसेस हो जाएगा व्यू साइट का ऑप्शन, आप व्यू साइट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो वेबसाइट की लुक है टोटली बदल चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारी डेमो पोस्ट आ गई हैं। ये आप देखोगे डेमो पोस्ट हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग को सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये जो यहाँ पे डेमो पोस्ट आ रही है हम इनको डिलीट कर देंगे। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था जहाँ पे हमने क्या किया, अपनी थीम की लुक को चेंज किया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हम वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे हमें सेटिंग्स पे आना है और रीडिंग पे क्लिक करना है। रीडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको होम के अंदर क्या करना है, यूर लेटेस्ट पोस्ट को सेलेक्ट करना है, यानी ए स्टैटिक से यूर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ वापस से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को खोलते हैं। अब देखोगे थोड़ा सा लुक यहाँ पे हमारी वेबसाइट का चेंज हो चुका है और हमें इसको सिंपल ही रखना है। हमें इसको ज़्यादा इस तरीके से नहीं रखना कि ये देखने में थोड़ा सा एडवांस लगे, क्योंकि जो पहले वाली लुक थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, वो न्यूज़ वेबसाइट के लिए होती है और इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको लुक को रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी बेसिक सेटिंग्स करनी है, क्योंकि इस थीम को देखो ज़्यादा कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से करी गई हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लोगो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखेंगे ताकि हम अगर लोगो लगाएंगे यहाँ पे तो लोगो लोड होगा, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लोगो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वेबसाइट हमारी फास्ट खुलेगी। लेकिन ये जो हमारा नाम लिखा हुआ है इसको हमें थोड़ा ढंग से लिखना है। इसके लिए हमें कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है और कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी पे आना है और साइट जो टाइटल का है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। पूरा नाम नहीं लिखना, जस्ट एक्सटेंशन के बिना, जैसे कि ओए होए है यहाँ पे, तो मैंने ये लिख दिया। अगर आप टैगलाइन देना चाहते हो, जैसे कि आपकी साइट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप टैगलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को हटा देना, हाइड साइट टैगलाइन को। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ फिटनेस, अगर हम हेल्थ पे ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस। इस तरीके से कोई भी टैगलाइन देना चाहते हो जस्ट इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ इसे बंद करते हैं। आप देख सकते हो हमारी जो लोगो है, विदाउट लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट खुलेगा। ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आपको देखो इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए बहुत ही सिंपल है इसको एडिट करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एलिमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे साइट फुटर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इन्फो। सबसे पहले यहाँ पे इन्फो को सेलेक्ट करो और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हो अपना, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ जो भी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्टस वगैरह जो भी डालना है या फिर अपना एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी सिटी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ मैंने सिटी का नाम लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे जो बटन्स हैं इस पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक का बटन मिलेगा तो अपने लिंक्डइन का बटन डाल दो। यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, इस वाले बटन पे क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो। ऐसे ही फेसबुक और ट्विटर का लिंक डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जहाँ इन्फो लिखा हुआ है आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस ये जो बने हुए हैं इनको हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम यहाँ से बैक आते हैं
और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो लुक है चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक कस्टमाइजेशन है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं जो कि हम अगर ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग बना रहे हैं तब भी जरूरी है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं तब भी जरूरी है। इन पेजेस को मैंने कैसे बनाते हैं बहुत वीडियोस में बताया, यहाँ भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि ये पेजेस कौन से हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये 5 पेजेस हमारे ब्लॉग पे होने जरूरी है। इनको बनाना कैसे है, जस्ट कॉपी पेस्ट मेथड है, आप आसानी से बना लोगे। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इन पेजेस को बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस आएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। तो हम पेजेस पे आ जाते हैं, ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक अबाउट का बना हुआ है, तो हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अबाउट के सेक्शन में, इसको यहाँ से हटा देना है। सबसे पहली चीज, अब अबाउट में आपको क्या लिखना है, आपने जो भी ब्लॉग निच सेलेक्ट किया है, यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो, आपको बताना है कि ये ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले आप बताओगे अपने बारे में, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, आपने क्या क्या एजुकेशन ली है, आपने ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया है। सपोज आपने लैपटॉप के ऊपर ये ब्लॉग स्टार्ट किया तो आप बताओगे इसमें कि मुझे लैपटॉप्स के बारे में जानकारी पढ़ना और बताना अच्छा लगता है, मुझे इसकी बहुत नॉलेज है, तो मैंने हेल्प करने के लिए लोगों की ये ब्लॉग स्टार्ट किया कि लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए, किस चीज के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको अबाउट पेज लिखना है और जब आप पूरा इसको यहाँ पे लिख लेते हो, लिखने के बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे आपका अबाउट का पेज बन जाएगा और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये टोटली आपको खुद से करना है। दूसरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज, अगर आप इसको एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट के पेज पे। आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे होगा इसे हटा देना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी साइट को खोल लेना है साइड में, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था WP एडमिन करके, और एंटर करना है। इसको पेज को यहीं रहने देना है। अभी यहाँ पे हमें प्लगिंग पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब ये प्लगिंग होती क्या है, ये वीडियो को आपके लास्ट में पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए सर्च करते हैं, यहाँ पे पहले नंबर की प्लगिंग होगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये चीजें होती क्या है आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो जो स्टेप्स कर रहा हूँ उनको फॉलो करते रहें। एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का, यहाँ पे आना है और ये जो कोडिंग होगी इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से अपने इस पेज पे आना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसे अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैक आ जाते हैं एक बार। बैक आने के बाद हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो हमारा पेज था, यहाँ पे एक फॉर्म आ चुका है। किसी को भी हमसे कोई क्वेरी पूछनी होगी, यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, किस चीज से रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछना है और यहाँ पे वो क्वेश्चन और आप सबमिट कर देगा, आपको आपके मेल पे ये रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज भी बन गया। इसके बाद हमें एक और पेज ऐड करना है जो कि है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइवेसी, सिर्फ प्राइवेसी लिखना है। इसके बाद इस पे क्या कॉपी पेस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल के पास जाना है, गूगल पे गए, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे आपके सामने पहली वेबसाइट खुलेगी जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी .info के नाम से, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है। सिंपली आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, दोबारा से अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। अब जो आपकी वेबसाइट का URL होगा, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, हम इसका होम पेज खोल लेते हैं। तो इसका जो URL हुआ ये हुआ, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको नो पे क्लिक करना है। अब दूसरी चीज देखो, हम ये कोर्स बना रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो हम यहाँ पे गूगल एडसेंस की एड्स को यूज नहीं करेंगे। इन केस अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको जो इस ब्लॉग पे जो हम बना रहे हैं इस पे गूगल एडसेंस भी यूज करना है और एफिलिएट मार्केटिंग भी यूज करनी है, तो आप इस ऑप्शन को यस रखोगे। अगर आपको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो इसको नो रखना है। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी कंट्री चूज करनी है, किस स्टेट से हो आप वो चूज करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद आपको जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बटन होगा कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। वापस से अपने प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कस्टम HTML, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है।
और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा होगा इसको हटा देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। ये जो बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हटा देना है। तो ये हटेगा कैसे, हम वापस से आते हैं। ये जो पहली लाइन होगी H1 वाली इसको हटाओ और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे दोबारा और बैक आएंगे, आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है अगर हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने 2 पेजेस और बनाने हैं। तो उसके लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पेज बनाना है वो बनाना है डिस्क्लेमर का। आपको डिस्क्लेमर लिखना है, सेम चीज दोबारा से गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है जनरेट डिस्क्लेमर और यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, पहली वेबसाइट है डिस्क्लेमर जनरेटर। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। सिंपली हमें अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखना है। इसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट के होम पेज का URL है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप किस कंट्री से हो आपको वो चूज करना है, किस स्टेट से हो वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है। जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है, सेम कॉपी करना है इसे, वापस से आना है यहाँ पे और प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम HTML पेस्ट करना है और सबसे ऊपर आ जाना है। जो पहले वाली लाइन होगी इसको डिलीट करना है, स्पेसिस को हटा देना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, दोबारा से पब्लिश करना है, बैक आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारा डिस्क्लेमर का पेज यहाँ बन चुका है। तीसरा जो पेज है उसको भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पेज बनाएंगे टर्म्स का, जिसको टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं। सेम इसका प्रोसेस है, गूगल पे आओ और यहाँ पे लिखो जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, एंटर किया। यहाँ पे पहली वेबसाइट है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। अपना वेबसाइट का नाम लिखा दोनों जगह पे और जो भी हमारी वेबसाइट का URL है इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, नेक्स्ट, और यहाँ पे स्टेट कौन सी कंट्री से हो, कौन सी स्टेट से हो, इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस है। कॉपी किया टेक्स्ट को, वापस से आए, प्लस के बटन पे क्लिक किया, कस्टम HTML पेस्ट किया, सबसे ऊपर आए, पहली लाइन को यहाँ से हटा दिया, स्पेसिस को हटा दिया, पब्लिश पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने पेजेस को बना तो लिया, हमने सारे पेजेस बना लिए, लेकिन हमें अपने ब्लॉग पे इनको यहाँ पे दिखाना है जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पेजेस को दिखाने के लिए जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम वापस से क्या करते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है। पहले सेटिंग्स पे आओ, परमा लिंक्स पे आओ और यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग है पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, पेजेस पे आना है और ऑल पेजेस पे आ जाना है। दूसरे टैब में आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को खोल लेना है। जैसे हमने वेबसाइट खोल ली, एक साइड पेजेस हो गए, एक साइड वेबसाइट हो गई। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डालना है अपने पेजेस को। तो उसके लिए सबसे ऊपर एलिमेंट्स का ऑप्शन होगा, इस पे एरो लेके जाएं, साइड फुटर साइड पे आ जाएं। अब यहाँ पे जो मैं करूंगा आपको वो चीजें करते जानी है। यहाँ पे देखो, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी का, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा चेंज लिंक का, इस पे क्लिक करना है। वापस से अपने पेज वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको व्यू करना है और यहाँ से जो इसका लिंक होगा उसको कॉपी कर लेना है, बैक आ जाना है। वापस से साइड में आएंगे और यहाँ पे हैश को हटा के यहाँ पे हम लिख देंगे अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। ऐसे ही टर्म्स एंड सर्विसेज का पेज है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली टर्म्स लिख देना है। ठीक है, जो भी यहाँ लिखा होगा उसकी जगह टर्म्स पे क्लिक करेंगे, ये लिंक यहाँ पे आ जाएगा। वापस से पेजेस पे आएंगे, ये जो व्यू वाला बटन है यहाँ से हम क्या करेंगे, खोल लेंगे इसे, इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे, बैक आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, हैश को हटाएंगे और अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें और पेजेस ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, स्पेस दे देंगे यहाँ पे। अब इस डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद एक पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अबाउट का पेज ऐड किया। यहाँ पे लिंक पे आएंगे, पुराने वाला जो लिंक है इसको हटाएंगे, यहाँ पे अबाउट का अपडेट करेंगे। अबाउट के पेज पे आते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे, इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अबाउट का लिंक पेस्ट कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे हमारा टर्म्स का आ चुका है, अगर हम देखेंगे हमारा टर्म्स का है और ये हमारा अबाउट का आ गया। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया और यहाँ पे क्लिक किया, ये लिंक आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टस का बटन था, व्यू पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्टस वाला डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्टस का हो गया। अब हमारा रहता है डिस्क्लेमर। दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे इसे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा इसको हम नाम दे देंगे डिस्क्लेमर का। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक के बटन पे आएंगे। अब जो हमारा डिस्क्लेमर का होगा जो लिंक, उसको ओपन कर लेते हैं, व्यू पे क्लिक करके कॉपी किया और इस लिंक को अपडेट कर दिया। ये करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है, वापस से अपनी साइट को खोलना है, विजिट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक तो यहाँ पे सारे आ गए। अगर हम डिस्क्लेमर पे क्लिक कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर खुल रहा है, कॉन्टैक्ट पे कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट खुल रहा है, लेकिन इनके बीच में स्पेसेस नहीं आ रहे हैं। अब स्पेस कैसे देने हैं इसके लिए ध्यान से देखना। दोबारा से हम एलिमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे साइट फुटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेस देने का। सपोज जैसे डिस्क्लेमर है या फिर हम कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग का। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, स्पेसिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट में डालना है 10 और लेफ्ट में डालना है 10। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लेफ्ट और राइट में 10-10 का हमने स्पेस कर दिया। ऐसे ही हम टर्म्स पे आ जाते हैं, तो टर्म्स पे हम क्या करेंगे, राइट में डालेंगे 10 और लेफ्ट में डालेंगे 10। अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करते हैं, वापस से अपनी साइट पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे स्पेसेस आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, किसी पे भी क्लिक करते हैं वही हमारा पेज खुल जाएगा। हमारे पेजेस के लिंक यहाँ पे डल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जब हमारे पेजेस बन जाते हैं, हमने इनको लगा भी लिया, अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग पे कैटेगरीज बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेकंड पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने टॉपिक बताया था कि ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाना है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक चुनना है, उस टॉपिक से रिलेटेड सब कैटेगरीज ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि आपको किन किन कैटेगरीज के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहिए और सब कैटेगरीज कैसे निकालनी है, फिर ब्लॉग पे उन कैटेगरीज को कैसे डालना है और कैसे हमें शो करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज को। ये सब मैं आपको डिटेल में बताता हूं, बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखना। तो दोस्तों सबसे हमारा पहला काम है वो है कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज को फाइंड करना। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नोटपैड खोल लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि मेरा पॉइंट क्या है कहने का। सपोज आप लोगों ने, जो कि हमारी सेकंड वीडियो थी कि टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलें, आपने जो टॉपिक चुना है वो सपोज यहाँ पे आपने चुना है फैशन। अब फैशन तो एक कैटेगरी हो गई, लेकिन इसके अंडर आप किस किस चीज पे ब्लॉगिंग करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, वो हमारी सब कैटेगरीज होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैशन मेन कैटेगरी है, लेकिन हम इसके अंडर किस किस चीज पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मेंस। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, वुमेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, किड्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर किसी ने हेल्थ का निच चुना है, हेल्थ के निच में क्या क्या कैटेगरीज ले सकते हो, जैसे कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप दूसरी कैटेगरी ले सकते हो जैसे कि वर्कआउट, जो कि वर्कआउट होते हैं, इनके भी काफ़ी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा जैसे रेसिपीज़ होती हैं, डाइट एंड रेसिपीज़, क्योंकि बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं और उनके डाइट प्लान्स होते हैं, उनका एफिलिएट कर सकते हो। और योगा प्रोग्राम्स के एफिलिएट होते हैं, तो योगा, यानी आपके जो निच हैं उसमें सब कैटेगरीज क्या होंगी वो आपको पहले फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी अगर आपने कोई भी निच चुना है उससे रिलेटेड आपको कम से कम 4-5 कैटेगरीज लिख लेनी है। तो यहाँ पे हम हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं कि हम इन कैटेगरीज को अपने ब्लॉग पे ऐड कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग पे आ जाना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ब्लॉग खुला हुआ है, फालतू टैब्स को हम बंद कर देते हैं। हमें यहाँ पे कैटेगरीज को शो करना है, यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे हम कैटेगरीज को लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड को खोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कैटेगरीज का, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज का।
यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले से ही काफ़ी कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। हम अपनी कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो कैटेगरी डिलीट नहीं होगी वो होगी अनकैटेगराइज्ड। इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद जो भी आप नाम देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं योगा नाम देना चाहता हूँ एक कैटेगरी को, दोनों जगह योगा पेस्ट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। वापस से कैटेगरी में आएंगे, नई कैटेगरी सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ वर्कआउट, तो वर्कआउट प्लान्स या जो भी हम करना चाहते हैं, तो मैंने इसको ये नाम दिया। स्लग के अंदर सेम पेस्ट कर देंगे, ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ डाइट, ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं डाइट प्लान्स। तो ये कैटेगरी मुझे ऐड करनी है कि मैं इसमें भी आर्टिकल्स लिखूंगा। इनके बहुत सारे एफिलिएट्स हैं जो कि हम इस कोर्स में देखेंगे, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या एफिलिएट्स हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी ऐड करता हूँ, वेट लूज। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 4 कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ अपने हेल्थ टॉपिक के अंडर। तो यहाँ पे कैटेगरीज ऐड हो गई, लेकिन अगर हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक भी कैटेगरी शो नहीं हो रही है। तो ये शो कैसे होगी, इसके लिए अपीयरेंस पे आना है, मेन्यूज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे जो हमारा मेन्यू है प्राइमरी, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड है। हमें क्या करना है, होम को छोड़कर इन सभी को डिलीट कर देना है। ये ब्लॉग गया, इस पर क्लिक किया, अबाउट गया, कॉन्टैक्ट गया, इनको रिमूव कर देना है। यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ये करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके बाद हमारा छोटा सा एक और काम रह गया। यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस पे कुछ प्लगइंग्स होती हैं जो कि जरूरी हमें डालनी होती हैं, उनको इंस्टॉल करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता प्लगइंग्स क्या होती हैं, आपका राहुल भाई आपको आसान भाषा में बता देता है। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल पे आपको गेम खेलनी है, प्ले स्टोर पे गए, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, क्या आपने उसकी कोडिंग करी? नहीं, जस्ट नाम सर्च किया, इंस्टॉल कर ली। अगर आपको कोई भी और काम करना है, जैसे कि फ़ोटो कंप्रेस करनी है या फिर कोई भी सोशल मीडिया की ऐप चाहिए, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे गए, डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही वर्डप्रेस पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ऐप्स होती हैं, इनको प्लगइंग्स बोला जाता है। आपको कोई काम करना है, ऐसे शेयर बटन वेबसाइट पे लगाना है, तो प्लगिंग वाले सेक्शन पे जाओ, सर्च करो, इंस्टॉल कर लो। जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, वर्डप्रेस पे प्लगइंग्स होती हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस होती हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि एंड्रॉयड के ऊपर लाखों एप्लीकेशंस है, क्या आप लाखों एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे? नहीं। क्यों? हैंग हो जाएगा। ऐसे ही वर्डप्रेस पे लाखों प्लगइंग्स हैं, आप सभी की सभी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी जरूरी प्लगइंग्स इंस्टॉल करके रखनी है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे, जिससे आपके ब्लॉग की स्पीड अच्छी रहे, ब्लॉग अच्छे से काम करे, लुक में अच्छा लगे, तो वो प्लगइंग्स मैं आपको बताऊंगा। उनके अलावा अगर नीड हो तो कोई प्लगइंग इंस्टॉल करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, प्लगइंग्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइंग पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो जो प्लगइंग मैं इंस्टॉल करूंगा आपको उसे इंस्टॉल करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहली प्लगइंग आपको इंस्टॉल करनी है क्लासिक एडिटर। इसको करने से क्या होता है, हमारा जो लेआउट होता है, जो हम आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। और जो लोग बिगिनर हैं अभी वर्डप्रेस में, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में, उनको यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल यहाँ पे काम देखने को मिलेगा। तो हमने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइंग है वो है साइट किट। आपको यहाँ पे लिखना है साइट किट, और साइट किट लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे गूगल साइट किट नाम से आएगी, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होता है, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। और ये किस काम आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम साइट बना लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे, लेकिन वो गूगल पे नहीं आएंगी, तो हमारी वेबसाइट का क्या फायदा। हमें ट्रैफिक तो गूगल से ही आएगा, गूगल से ट्रैफिक आएगा तभी हम एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। बहुत ही आसान है। कनेक्ट पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी गूगल की ईमेल आईडी है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे वेट करना है, कुछ सेकंड्स यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, और ऑटोमेटिक ये प्लगइन खुद यहाँ पे काम करती जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा। इसके बाद आपको यहाँ पे अलग से सेटअप अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टेक विद्यालय, जो भी आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा, उसको सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें,
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पेज आ जाएगा और इसके बाद दोबारा से गूगल का यहाँ पे एक एनालिटिक्स का पेज खुलेगा। अब जो गूगल एनालिटिक्स होता है उसका काम क्या होता है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं हमारे पास कहाँ से कितने विजिटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको टर्म्स को यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, एक और बॉक्स मिलेगा ये एक्सेप्ट का, इसको पेस्ट कर देना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे गो टू माई डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पे साइट किट और गूगल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप देखोगे यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे साइट पे लोग आएंगे आप देख पाओगे कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, वो सभी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और प्लगइन ऐड करनी है। यहाँ पे हम ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू कर देगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। काफी सारी प्लगइन होंगी, आपको लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट्स इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और इसको आसान है बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज करना, एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है और ये क्या काम है इसका वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। आपको जस्ट इसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, 2-3 सेकंड्स का, ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अगर आप आओगे टेबल ऑफ कंटेंट्स का, इस पे क्लिक करना है, ऑटो इंसर्ट के बटन पे आना है, इनेबल करना है और यहाँ पे जो सेटिंग चुननी है आफ्टर फर्स्ट ब्लॉक पैराग्राफ और हेडिंग और पेजेस को सेलेक्ट करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब देखो इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल हम कोई पेज खोलते हैं जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे डिजाइन आ चुका है कि आपके इस आर्टिकल में क्या क्या है। सपोज किसी को ये वाला हेडिंग पढ़ना है, इस पे क्लिक करेगा यहाँ पे चला जाएगा। सेम आपके आर्टिकल्स में भी होगा, आपके आर्टिकल में जितने भी हेडिंग होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। किसी को पर्टिकुलर कोई पोर्शन पढ़ना होगा उस पर क्लिक करके वहां पे जा सकता है। इससे क्या होता है हमारी वेबसाइट का एसईओ इंक्रीज होता है। अब एसईओ क्या होता है इस पे डिटेल में मैं कोर्स लेके आऊंगा, जिन लोगों को नहीं पता बस आप इतना समझ लो, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से हमारी वेबसाइट पे गूगल से जो ट्रैफिक आएगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इतना सा आप समझ सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक और प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है WP सुपर कैशे। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है इस प्लगइन का क्या काम है। ये आपके जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आपके ब्लॉग की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, तो इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ये प्लगइन खुद अपना सारा काम कर देगी, आपके ब्लॉग की स्पीड को इंक्रीज कर देगी और स्पीड जब इंक्रीज होगी तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी गूगल से ज्यादा आएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्टिवेट करते ही एक प्लगइन को और ऐड करना है जिसका नाम है रैंक मैथ, जो कि हमें एक आर्टिकल लिखने में मदद करती है। अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो उसमें कहाँ कीवर्ड्स डालने हैं, कैसे आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ये प्लगइन बहुत ज़्यादा मदद करती है, जो कि हम आगे कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल हमें इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है और इसको भी सेटअप करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको यहाँ स्किप नाउ पे क्लिक करना है, एडवांस रहने देना है, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है, इसके बाद नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, दोबारा नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग्स नहीं करनी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स इसको ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड आ जाना है। बस इतना सा काम यहाँ पे करना था। ये प्लगइन का सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऐड न्यू पे दोबारा आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और प्लगइन ऐड करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल बटन्स की। तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्डप्रेस शेयर बटन प्लगइन एट दिस कंपनी की ये प्लगइन है, इसके 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे इंस्टॉल्स हैं। इसको इंस्टॉल करना है। देखो इसका फायदा क्या है, अगर आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो आपकी कोई भी पोस्ट होगी उसको लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर पाएंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पे, जिससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। कोई भी पोस्ट वायरल हो गई तो आपको बहुत फायदा होगा। सिंपली इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एट दिस का, यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 तरह के शेयर बटन लगाएंगे हम। पहले आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे साइड बार में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे आपको सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड दिस और यहाँ पे ईमेल को हटा देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप सर्च करना है, देन यहाँ पे टेलीग्राम सर्च करना है और सिंपली ऊपर आना है, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। आप देखोगे
यहाँ पे हमारी ये जो बटन्स हैं लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक जगह तो लग गए, वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है इससे। दूसरी जगह हमें यहाँ पोस्ट के नीचे लगाना है बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड न्यू पे आएंगे, यहाँ पे इन लाइन पे क्लिक करेंगे और इन लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, सेलेक्ट यूर ओन और ईमेल को हटा देंगे और यहाँ से ऐड दिस को हटा देंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करेंगे और यहाँ पे हम टेलीग्राम सर्च करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। नीचे एक सेटिंग यहाँ पे और होगी पोजीशन की। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बिलो पोस्ट को रखना है, बाकी सारे ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। ध्यान से देखना, सभी को हटा दो, सिर्फ पोजीशन ऑन ब्लॉग पोस्ट के अंदर बिलो ब्लॉग पोस्ट को रखेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे शेयर बटन्स आ चुके हैं। तो ये प्लगइन्स थी जो हमें इंस्टॉल करनी बहुत जरूरी थी। दोस्तों आपको लास्ट में एक छोटा सा काम और करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो वेबसाइट बनाई है अपनी, यहाँ पे काफ़ी सारे डेमो पोस्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे डेमो पोस्ट आ रहे हैं। अब हमें इनकी नीड नहीं है क्योंकि हमारी साइट बन चुकी है। तो हम ऑल पोस्ट पे आएंगे। ऑल पोस्ट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इनको मूव टू ट्रैश कर देंगे क्योंकि हमें अपने आर्टिकल यहाँ पे डालने हैं। ये टोटली यूजलेस आर्टिकल हैं जो कि हमें सिर्फ कस्टमाइजेशन के लिए चाहिए थे, अपने ब्लॉग की सेटिंग के लिए। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट फिलहाल के लिए खाली हो जाएगी। और जैसे जैसे हम कोर्स में आपको बताएंगे कि आर्टिकल कैसे लिखने हैं, आप आर्टिकल लिखते जाओगे तो यहाँ पे आपके आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग है वो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में सेटअप हो चुका है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है, हमें अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं। अब आर्टिकल लिखना भी एक कला है, किस तरीके से लिखना है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस कोर्स के, कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है, किस तरह से कीवर्ड्स को आर्टिकल में डाला जाता है। ये सब हम इस कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो गाइज आपको ब्लॉग सेटअप करना आ चुका है, कोई डाउट रहा हो, किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो तो बेझिझक कमेंट करना, आपका भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, एक काम को बार बार करोगे ना तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं ब्लॉगिंग भी कर लूँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लूँ, वेब स्टोरीज पे भी काम कर लूँ, यूट्यूब भी कर लूँ, इसके अलावा और भी जो अदर ऑप्शंस हैं ऑनलाइन अर्निंग के वो भी कर लूँ, साथ में जॉब भी कर लूँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फोकस रखना एक चीज पे। अगर ऑनलाइन फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो एक चीज को अच्छे से बार बार करते रहो और साथ में अपने आप को ठीक करते रहो। क्योंकि यहां पे मैंने क्यों बोला ठीक करते रहो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं सर 500 पोस्ट लिख दी लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप सिर्फ पोस्ट लिखने पे ध्यान दे रहे थे, आप साइड बाय साइड सीख नहीं रहे थे। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो इस एग्जांपल पे जरूर ध्यान देना। आपने कोई काम कर रहे हो, उस काम में आप गलती कर रहे हो और आप अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हो, अपने काम को देख नहीं रहे हो मैं क्या गलती कर रहा हूं। आप जब काम करते जा रहे हो, उसी गलती को करते जा रहे हो, तो आप उस गलती को करने में परफेक्ट बन जाओगे। तो आपको करना क्या है, काम किया, सोचा कि मैंने जो काम किया ठीक था नहीं था, मैंने कोई गलती की या नहीं की। अगर आप ये काम करते हो ना और अपनी गलती को काम करने के बाद पहचान लेते हो, उस गलती को ठीक करो, दोबारा से करो, सोचो कि मैंने इस काम में कोई गलती तो नहीं करी। ऐसे ही ब्लॉगिंग में होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, आर्टिकल लिखने का, कीवर्ड रिसर्च का, वो करने के बाद ना सोचा करो कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर गलती मिली तो ठीक, नहीं तो दोबारा उसे करो, फिर करते रहो, गलतियां ढूंढते रहो। जैसे जैसे गलतियां ढूंढते रहोगे, उनको ठीक करते रहोगे, आप लर्न करते रहोगे। इसीलिए बोलते हैं किसी भी फील्ड में आओ साथ के साथ सीखते रहो अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हो। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको टोटली बता दिया जीरो से एडवांस ब्लॉग बनाते कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना, सक्सेस जरूर मिलेगी। और बहुत ही जल्दी इस चैनल पे बहुत सारे और कोर्सेज आने वाले हैं, यूट्यूब, ऑनलाइन अर्निंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग के बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, बहुत कम बोलता हूं। अगर आप वाकई में लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, अपने भाई का साथ मत छोड़ना, सभी को सक्सेसफुल बना के छोड़ूंगा, बस आप मेहनत करते रहना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए मेहनत करते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।